की बड़ी खबर के साथ 1 अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी लागू हो जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का ऐलान किया है। शराबबंदी के लिए बिहार सरकार एक्शन प्लान तैयार कर रही है। एंटी अल्कोहल डे के मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव के दौरान लोगों ने उनसे शराबबंदी की मांग की थी। इसी के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला किया है। आपको बता दें कि इस वक्त भारत में सिर्फ 3 राज्यों में पूर्ण शराबबंदी है: गुजरात, नागालैंड, मणिपुर। यानी अगर बिहार में शराबबंदी होगी तो यह चौथा राज्य बन जाएगा। यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ऐलान 1 अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्णतः शराबबंदी। समूह गठित कर रहे हैं, महिलाओं को संगठित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ महिलाएं किसी चीज को लेकर परेशान हैं तो उनके लिए हमें अनुकूल वातावरण निर्मित करना, और अनुकूल वातावरण निर्मित करने में शराब बाधक है, इसलिए इसको भगाना ही पड़ेगा। लोगों की पहुंच से इसको, गरीब लोगों की पहुंच से इसको भगाना पड़ेगा। अब बात संविधान पर संग्राम की। आज संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ। संविधान दिवस पर संसद में चर्चा के दौरान जमकर शोर शराबा हुआ। सबसे ज्यादा हंगामा तब बरपा जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 42वें संशोधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना आत्मा है और उसमें जोड़ना सेक्युलर और सोशलिस्ट ठीक नहीं है। बाबा साहब ने संविधान की आत्मा से छेड़छाड़ करा। संविधान की मूल भावना में है सेक्युलर और सोशलिस्ट। सेक्युलर शब्द का सबसे ज्यादा हुआ दुरुपयोग। यह माना था कि यह प्रियम्बल जो होता है, जो प्रस्तावना है, वह भारत की संविधान की आत्मा है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक ऐसी उनकी कल्पना थी, एक ऐसी सोच थी। लेकिन इसके बावजूद, अब क्षमा कीजिएगा, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, 42वां संशोधन किया गया, प्रियम्बल में परिवर्तन किया गया। बोलचाल की भाषा में सेकुलर शब्द का प्रयोग जो प्रायः धर्मनिरपेक्ष किया जाता है, तो मैं अध्यक्ष महोदय आपसे पूछना चाहता हूं, आपके आसन के ऊपर भी धर्मचक्र प्रवर्तनाय लिखा है, इसका मतलब इसे भी निकाल देना चाहिए। हमारा यह निवेदन है, इस सदन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग बंद होना चाहिए। सेकुलर का औपचारिक अनुवाद है तो पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष इस शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। देश अथवा समाज को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सच्चाई को सभी स्वीकार करेंगे कि भारतीय समाज के मूल स्वभाव में ही लोकतंत्र विराजित है। मैं कहता हूं कि जाकर भारत के प्राचीनतम इतिहास कोई देखे, उस पर यदि वह नजर डाले, तो मैं समझता हूं कि भगवान राम से बड़ा डेमोक्रेटिक और कौन हो सकता है। माने समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए एक व्यक्ति के द्वारा उंगली उठाने पर उन्होंने अपने प्राणों से प्यारी सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरने पर मजबूर कर दिया था। संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सेक्युलरिज्म पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में खतरा बड़ा है। उन्होंने अंबेडकर की चेतावनी भी याद दिलाई। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग बुरे निकले, प्लीज इसमें हम दोनों के लिए वह निश्चित रूप से बुरा ही साबित होगा। आज एक खुशी का दिन है, लेकिन दुख का भी है। दुख इसीलिए है कि संविधान के जिन आदर्शों और सिद्धांतों ने हमें दशकों से प्रेरित किया है, आज उन पर खतरा मंडरा रहा है। उन पर जानबूझकर हमला हो रहा है। हमने पिछले कुछ महीनों से जो कुछ भी देखा है, वो पूरी तरह से उन मूल्यों के खिलाफ है
जिसको संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। जिन लोगों की संविधान में किसी तरह की आस्था नहीं रही है, ना इसके निर्माण में जिनकी कोई भूमिका रही है, वो आज इसका नाम जप रहे हैं, वो आज इसके अगुवा बनना चाहते हैं, वो आज संविधान के प्रति वचनबद्धता पर बहस कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चलेगा। उन्होंने कहा कि वाद हो, विवाद हो, संवाद हो, यही संसद की आत्मा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा संविधान होप है। उन्होंने होप का मतलब समझाया और कहा कि एच का मतलब है हार्मनी, ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी और पी का मतलब है पीपल और ई का मतलब है इक्वालिटी। 26 नवंबर 1949 आज ही के दिन भारत के संविधान को स्वीकृति दी गई थी। देश भर में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़े, विद्यार्थियों में भी संविधान के प्रियम्बल का पाठ हो और एक सहज अपने स्वभाव का हिस्सा बने धीरे धीरे, ये हमारा प्रयास है। सदन से बड़ा कोई संवाद का केंद्र नहीं हो सकता है। वाद हो, विवाद हो, संवाद हो, यही संसद की आत्मा है। बाकी कामों के लिए तो पूरा देश का मैदान अवेलेबल है और मुझे खुशी हुई कि सभी दलों ने वाद विवाद और संवाद के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। तो होप का मेरा मतलब है एच फॉर हार्मनी, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, पी फॉर पीपल्स पार्टिसिपेशन, ई फॉर इक्वालिटी। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।